इन दिस सेशन टुडे स्टूडेंट्स, एज यू नो, लास्ट सेशन में हमने कवर किया था ड्यूटीज अबाउट बेलर, द पर्सन हु डिलीवर्स द पोजेशन टू अदर पर्सन, जो दूसरे पर्सन को अपनी पोजेशन हैंड ओवर कर देता है, हैंडलिंग ओवर द गुड्स टू अदर पर्सन। तो इस पर्सन की क्या ड्यूटीज होती हैं, दैट वी कवर्ड इन लास्ट सेशन। दोज हु हैव नॉट वॉच्ड दैट वन, ऑन द टॉप यू सी द लिंक, गो एंड वॉच दिस सेशन। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ड्यूटीज ऑफ बेली। जब हमने बेलर की ड्यूटीज डिस्कस की हैं, तो अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि बेली की क्या ड्यूटीज बनती हैं। बेली की भी तो कुछ ड्यूटीज होती हैं, व्हाट ही हैज टू परफॉर्म, ड्यूटीज टुवर्ड्स बेलर, दैट वी विल कवर हेयर। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट सेशन, मीन्स हम इस टॉपिक को नेक्स्ट सेशन में भी कवर करेंगे। सारी ड्यूटीज मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ, वी विल डिस्कस हेयर 3 to 4 ड्यूटीज एंड रेस्ट इन द नेक्स्ट सेशन। So this is your first part. This is unit 9 going on. We are preparing for UGC NET and paper 2 की preparation चल रही है, जो कि आपका subject commerce. Here below is our email address, students, and contact number. Those who have any doubt, any suggestions, notes अगर आपको चाहिए UGC NET के paper 1 या paper 2 के, my handwritten notes are available there. Many students have commented me. बहुत सारे students की demand भी है, and students जिनको हम deliver कर चुके हैं, I hope आपको हमारे जो notes हैं वो बहुत ज़्यादा worth लग रहे हैं and you are preparing well. तो आप भी हमें मेल या कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको नोट्स की नीड है या कोचिंग या ट्यूशंस के बारे में अगर आपको पता करना है। Let's start one by one. Duties of Bailey. The very first duty we have, students, it's take reasonable care of goods. अब जब कोई आपको अपना सामान सौंप रहा है, अपना सामान दे रहा है फॉर अ पर्पज, इट डजंट मीन कि उस पर्सन का उससे ध्यान हट गया और अब आप उसके सामान को कैसे भी यूज करो। You have to take care the goods and whatever is given to you, you have to use them very cautiously. जैसे कि वो सामान मानो आपका ही है, आपको उस सामान की ऐसे देखभाल करनी है। रीजनेबल केयर चाहिए, ये नहीं है कि आप बस उसी की केयर पे ही बैठे रहो, बट जो एक रीजनेबल केयर एक पर्सन से चाहिए आप उतनी दो। अगर इसके अलावा कोई डैमेज होता है उन गुड्स का या कोई लॉस होता है, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहोगे। बट अगर कोई ऐसा गुड्स डैमेज हो रहा है जो कि आपकी केयर के अगेंस्ट गया है, आपको उसकी केयर करनी चाहिए थी एंड यू डिडंट पे अटेंशन, देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। अब आपको सपोज करो कोई आप अपना डॉग आपके घर छोड़ के गया है कि वो कहीं जा रहे हैं बाहर, दे विल कम इन 2 to 3 days, और आप उनके डॉग का ध्यान रखोगे एंड आप क्या कर रहे हो, उनका जो डॉग है उसको टाइम पर खाना ही नहीं खिला रहे हो। आपने उनके डॉग को खाना ही नहीं खिलाया 2-3 दिन, एंड नाउ जो डॉग है ही गॉट वेरी हर्ट, और उस डॉग को जो है अब बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। ठीक है ना, डॉग बीमार हो गया, वाई? बिकॉज आपने खाने के लिए नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या है कि आपने एक रीजनेबल केयर भी नहीं रखी। दैट रीजनेबल केयर जो एक डिमांड करता है एक एनिमल, पेट एनिमल, आपने वो उसको प्रोवाइड नहीं करी। सो यहाँ पर जो डॉग का जो भी डैमेज हुआ है, डॉग को ठीक करवाने में जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस आएंगे, उसके लिए यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, बेली। तो ये एक रीजनेबल केयर होती है। लेट्स सी व्हाट्स रिटन हियर। In all the cases of bailment, जो बेली होता है, he is bound to take as much care of the goods bailed to him as a man of ordinary prudence would do. ठीक है ना, जो एक ऑर्डिनरी मैन अपने सामान का ध्यान रखता है, ऐसे ही आपको भी रखना चाहिए। अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसिस, जैसे आप अपने सामान की देखभाल करते हो, ऐसे ही आपको दूसरे के पर्सन की बल्क, क्वालिटी या वैल्यू के सामान को ध्यान में रखना होगा। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो ए है, ए डिपॉजिटेड हिज गुड्स इन बी गोडाउन, बी के गोडाउन में अपना सामान रख दिया है। तो वहाँ पर रीजनेबल केयर क्या रहेगी कि आप अपने गोडाउन को लॉक कर रहे हो, डेली सामान को एक बार नज़र में दे रहे हो, ये इनफ है। अब क्या होता है, ड्यू टू ऑन अकाउंट ऑफ अनप्रेसिडेंट फ्लड्स, फ्लड आ गई है, फ्लड्स की वजह से अनप्रेसिडेंट फ्लड है। अब फ्लड दैट्स अ नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल हैवॉक, वहाँ पर आपके तो कोई गलती नहीं है, आप तो नहीं इतने फ्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। सो अ पार्ट ऑफ दिस गुड्स जो है डैमेज हो गया। यहाँ पर अब सब जो ए है जिसने सामान दिया था बी के गोडाउन में, बी की कोई गलती नहीं है, वहाँ पर जिसका भी गुड्स होता वो डैमेज होता ही होता। सो इट वॉज हेल्ड हेयर बी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। उसने एक नेचुरल केयर रखी, बट दिस इज अ नेचुरल डिजास्टर जिसके अगेंस्ट वो नहीं जा सकता, एंड इट हैपेंड। कमिंग टू द नेक्स्ट ड्यूटी ऑफ बेली, नोट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स, कि जो
यूज़ के लिए आपको सामान दिया गया है, आप उसी यूज़ के लिए उसको यूज़ करो, उसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए उस सामान को यूज़ करो। डोंट मेक अननेसेसरी यूज़ ऑफ दोज गुड्स। और अगर आप इनकंसिस्टेंट यूज़ करोगे तो उससे रिलेटेड कोई भी डैमेज होता है वो आपको ही बियर करना पड़ेगा, क्योंकि अदर पर्सन ने आपको जो सामान दिया था वो किस लिए दिया था, टू यूज़ फॉर योर पर्सनल थिंग, या जो भी आपने पर्पज़ बताया था उसके लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बेली है, ही मेक्स अगर एनी यूज ऑफ द गुड्स बेल्ड विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, जो ऑलरेडी बेलर बेली के बीच में डिसाइडेड था, आपने अकॉर्डिंगली उसको यूज नहीं किया बल्कि उन कंडीशंस के अगेंस्ट जाकर उसका इम्प्रॉपर यूज किया, तो देन यू विल बी लाइबल टू पे कंपनसेशन अगर उस गुड्स को कोई भी डैमेज होता है। बाय वो डैमेज किस लिए हुआ, जो आपने अनरीजनेबल यूज किया है। एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज ए है, ए लेंस अ हॉर्स टू बी को अपना घोड़ा देता है फॉर हिज ओन राइडिंग ओनली। यहाँ पर बी ने क्या कह के मांगा था कि मेरे को खुद राइड करना है, पर्सनल राइड के लिए। अब बी उस घोड़े को ले आता है घर पे एंड ही अलाउड सी अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली टू गो एंड हैव अ राइड ऑन द हॉर्स। अब क्या होता है, जो सी है, अब सी को तो ये लगता है ना कि वो और ज्यादा उसका तो गुड है नहीं, तो वो उस हॉर्स को राइड्स राइड्स विद केयर, बट स्टिल क्या होता है कि जो हॉर्स से वो एक्सीडेंटली फॉल हो गया और डैमेज किसको हुआ, हॉर्स को भी हुआ और पर्सन को भी हुआ, इंजरी हुई। सो हेयर बी इज लाइबल टू मेक कंपनसेशन टू ए फॉर इंजरी कॉज टू हॉर्स, बिकॉज आपने अपने लिए पर्सनल राइट के लिए हॉर्स मांगा था, आपने वो थर्ड पर्सन को हैंड ओवर नहीं करना था, और अगर आपने हैंड ओवर किया, इससे रिलेटेड अगर कोई भी इंजरी हॉर्स को होगी तो उसको आपको अपनी पॉकेट से ही पे करना होगा, उसके लिए आप पर्सनली लायबल रहोगे। देन थर्ड ड्यूटी ऑफ बेली इज रिटर्न द गुड्स। ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है, अगर आप किसी का सामान किसी पर्पज़ के लिए लेकर आए हो तो टाइम या पर्पज़ पूरा होने के बाद आपको वो सामान उस पर्सन को वापस डिलीवर करना होगा। आप अबव एग्जांपल देख लेते हैं, आप हॉर्स लेकर आए थे पर्सनल राइड के लिए, आपने पर्सनल राइड ली, नाउ गो एंड गिव दैट हॉर्स बैक टू ए, जिसका वो जो उस हॉर्स का ओनर है, आप उसको दे के आओ, ये आपकी ड्यूटी बनती है। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बेली टू रिटर्न या फिर डिलीवर करना अकॉर्डिंग टू बेलर जो डायरेक्शन दी है उसी के अकॉर्डिंग आपको वो सामान वापस करना चाहिए। द गुड्स बेल विदाउट डिमांड एज सुन एज द टाइम फॉर विच दे वर बेल्ड। अगर अगले पर्सन से डिमांड नहीं आ रही है तो जैसे ही आपका पर्पस फुलफिल हुआ, जैसे ही आपने राइड ली, उसको वापस पर्पस फुलफिल होते ही देकर आओ। ठीक है, जो अगर आप किसी टाइम पीरियड के लिए लेके आए हो, सपोज आपने कार लिए किसी से 1 हफ्ते के लिए, बेशक आपका पर्पस फर्स्ट डे पे ही पूरा हो गया, बट ये और ड्यूटी बनती है कि आपके पास स्टिल 1 वीक का टाइम है, 1 वीक के अंदर अंदर उसको वापस रिटर्न करो। अगर आप नहीं रिटर्न करोगे तो फिर आप लायबल रहोगे। एंड इफ बाय द डिफॉल्ट जो बेली है, द गुड्स आर नॉट रिटर्न, डिलीवर या टेंडर्ड एट प्रॉपर टाइम पे आप नहीं देते हो, तो अगर गुड्स की कोई भी फिर लेटर ऑन डैमेज होगा, लॉस होगा, देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, आप बेलर को रिस्पॉन्सिबल होगे। कोई भी लॉस, डिस्ट्रक्शन होती है, गुड्स डैमेज होते हैं टाइम के बाद। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये तीनों ड्यूटीज़ अच्छे से समझ में आई हैं। हम यही टॉपिक कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में, वेयर वी डिस्कस नेक्स्ट 3 ड्यूटीज़ ऑफ बेली। ये भी ड्यूटीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज यूजीसी नेट में क्वेश्चन आ जाता है, आपको एक ड्यूटी या राइट लिखा होगा और नीचे मेंशन होगा ये ड्यूटी बेली की बनती है कि बेलर की बनती है। सो यू हैव टू पे अटेंशन, कीप लर्निंग स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, सजेशंस, आप हमें मेल कीजिए, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कीप फॉलोइंग। अपना सिलेबस हमारे साथ कंप्लीट करिए। यूनिट 9 पर हम आ चुके हैं, टॉपिक वाइज हमारा सिलेबस चल रहा है। सून वी विल कंप्लीट दिस ऑल्सो एंड देन वी विल मूव टू यूनिट 10. So prepare for your examinations very well. I hope best for you. Thank you.